हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप पल्स। तो आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के 15 मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड क्विकली। तो यहाँ पे आपको क्विकली की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। ऑप्शन है आपके पास एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडवर्ब। तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इन द प्रेजेंट टेंस फॉर द सब्जेक्ट दे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर हम एज अ सब्जेक्ट दे का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ प्रेजेंट टेंस में कौन सी वर्ब का यूज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो ऑप्शन है आपके पास एम, इज, आर और बी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, एम। तो एम का यूज हम आई के साथ करते हैं, ये तो नहीं होगा। इज का यूज नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम आई इज का यूज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। आर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो दे यहाँ पे प्लूरल है, ये हो सकता है। इसमें बी भी नहीं होगा और आर इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। और ऑप्शन है आपके पास डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेते हैं। डिक्लेरेटिव ये तो नहीं होगा। इंटेरोगेटिव तो वो होते हैं जिनमें कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है, हम क्वेश्चन पूछते हैं। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे पास जिनमें कि रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी का जो साइन होता है वो भी आप देख सकते हैं, वो भी इसमें लगा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड वेरी इन द सेंटेंस शी इज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे आपको वेरी की पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है इस सेंटेंस में। तो ऑप्शन है आपके पास एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव वो होता है जो कि नाउन की विशेषता को बताता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडवर्ब। और थर्ड ऑप्शन है, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एडवर्ब। तो एडवर्ब हमने पहले भी बताया था कि एडवर्ब हमें वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तो वर्ब इसमें नहीं होगा क्योंकि वर्ब एक ऐसी होती है कि अगर हम उसको हिंदी में बनाने की कोशिश करें तो उसके पीछे ना लग सकता है, जैसे चल और ना, चलना बन सकता है। और नाउन किसी चीज़ का नाम होता है, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, तो ये नहीं होगा। तो अगर बात करें हम एडजेक्टिव और एडवर्ब की, तो एडजेक्टिव हमें नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे वेरी जो है ये हैप्पी की विशेषता बता रहा है कि वो हैप्पी है, पर कितनी हैप्पी है, बहुत हैप्पी है। तो ये हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव है। हैप्पी एडजेक्टिव ही होता है हमेशा। और हैप्पी एडजेक्टिव है, तो हैप्पी की विशेषता बता रहा है वेरी की बहुत है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो एडवर्ब होगा। तो इसमें एडजेक्टिव नहीं होगा, ये हैप्पी की विशेषता बता रहा है, तो ये एडवर्ब ही होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हैप्पी एडजेक्टिव है और इसकी विशेषता वेरी बता रहा है, तो ये एडवर्ब ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मॉडिफायर इन द सेंटेंस द सन सेट्स स्लोली इन द वेस्ट। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है किसको, मॉडिफायर को, कि इसमें मॉडिफायर है क्या। तो ऑप्शन है आपके पास स्लोली, सन सेट्स, वेस्ट। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्लोली। तो स्लोली हो सकता है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको। मॉडिफायर क्या होते हैं, जो कि सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं, मतलब मॉडिफायर वो होते हैं जो कि एक वर्ड होगा, क्लॉज होगा या फिर फ्रेज भी हो सकती है। वो सेंटेंस में जो बाकी वर्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करता है, उनको बताता है कि मतलब ये कैसा है, मतलब उसको एक्सप्रेस करता है। तो इसमें स्लोली हो सकता है। सन, सन तो एक नाउन है, तो ये तो नहीं होगा। सॉरी, सन तो एक नाउन है, ये नहीं होगा, गलत है। सेट्स, सेट्स तो यहाँ पे वर्ब है, ये भी नहीं होगा। और वेस्ट जो है ये हमारे पास डायरेक्शन का नाम है, तो डायरेक्शन का नाम मतलब ये नाउन है, तो ये भी नहीं होगा। तो मॉडिफायर क्या है इसमें, सन सेट होता है, तो कैसे सेट होगा, स्लोली। तो यहाँ पे स्लोली होगा। स्लोली यहाँ पे राइट आंसर है। स्लोली यहाँ पे मॉडिफायर है, और इसके साथ साथ जो स्लोली है वो एडवर्ब जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एडवर्ब भी स्लोली है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस द शेफ कुक द मील टू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस दिया गया है द शेफ कुक द मील, तो इसको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ऑप्शन है आपके पास, आप ऑप्शन एक बार ध्यान से देख लो। तो सबसे पहले तो हम इंग्लिश में एक रूल होता है कि अगर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको वो एलिमिनेट करने आने चाहिए। तो इसमें हम एलिमिनेट करेंगे। द मील आपको पता है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, द मील वाज, सिंगुलर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज है। द शेफ इज, इसमें भी सिंगुलर है। द मील इज, ये भी सिंगुलर है। द शेफ कुक्स, कुक्स, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुक्स जो है ये प्लूरल है, बट ऐसा नहीं होता। हमारे जो नाउन होते हैं उनके साथ अगर एस ई एस आई ई एस का यूज़ हम करते हैं तो वो प्लूरल बनते हैं, बट ये जो वर्ब के केस में ये सब उल्टा होता है। अगर हमने लिखा कुक तो वो होगा सिंगुलर,
सॉरी वो होगा प्लूरल। अगर हम SES IES वर्ब के साथ लगाते हैं तो वो जो है वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पे कुक्स जो है ये भी सिंगुलर है। तो अभी तो हमारे पास इस बार तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाया, बट नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे कुक्ड लिखा है V2। तो V2 का मतलब है, आप लोगों को पता है कि V2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे वाज या वर का यूज़ होगा। वाज या वर का यूज़ होगा, तो वाज इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है, ये हो सकता है। इसका यूज़ नहीं होगा। सेकंड जो है इस इसमें भी नहीं होगा। और कुक्स आपको पता है इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है। तो वो प्रेजेंट टेंस को बता रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। द मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। तो इसमें आप देख सकते हो द मील हमने सब्जेक्ट मान लिया है और वाज के अकॉर्डिंग कुक्ड द शेफ इसमें ऑब्जेक्ट बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोनाउन हु इज। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है क्या चीज़, कि हु जो है ये किस टाइप का प्रोनाउन है। ऑप्शन है आपके पास पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आई, मी, माई, ही, शी, इट ये सब आते हैं, तो हु इसमें नहीं आता, ये तो नहीं होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिस दैट इसमें आता है, ये तो नहीं होगा। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। ये इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया है हु पूछा है, सिंपल। तो हमें नहीं पता ये रिलेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है। इसमें दोनों ऑप्शन जो है वो सही हम इसको मानेंगे। बट इसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सेंटेंस में पूछा जाता है, जैसे कि आपको पूछा जाता है हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा है कि इंटेरोगेटिव ही होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन का अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है इट वाज आई हु वाज पनिश्ड फॉर नो रीजन। वह मैं था, मैं था, ये मतलब रिलेट कर रहा है कि वह मैं था जिसे जो है पनिश किया गया था। तो इसमें ये दोनों हो सकते हैं। अगर आपके पास सेंटेंस ना दिया हो तो हु दोनों होगा, तो ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव बिग इन द कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हमें बिग की कंपैरेटिव डिग्री बतानी है। इसमें ऑप्शन आपके पास बिगर, बिगेस्ट, बिगली, बिग। तो अगर हम सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बिग जो है ये सिंगल सिलेबल वाला वर्ड है। तो सिंगल सिलेबल वाले वर्ड्स के कंपैरेटिव डिग्री बनती है लास्ट में ER लगा के। और जो है अगर हमारे पास डबल सिलेबल वाले वर्ड हो, सिंगल सिलेबल ना हो, तो उनमें लगता है मोर, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें मोस्ट लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिगर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, बिगेस्ट हमारे पास है। बिगेस्ट इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और बिगली तो कुछ है नहीं, बिग भी नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द प्रेपोजिशन इन द सेंटेंस द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि प्रेपोजिशन को हमें फाइंड करना है। किसमें प्रेपोजिशन क्या है, द बुक इज ऑन द टेबल। ऑप्शन है आपके पास इज ऑन द बुक। तो इज जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये तो आप लोगों को पता ही है। ऑन प्रेपोजिशन है, द जो है ये हमारे पास आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो ये नहीं होगा। बुक इसमें नाउन है, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंजंक्शन बट इज। तो यहाँ पे हमें बताना है कि बट जो है ये किस टाइप की कंजंक्शन है। ऑप्शन है आपके पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजक्टिव एडवर्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ते हैं, जो कि वाक्य स्वतंत्र रूप से वाक्य होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। तो ये हो सकता है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो होते हैं जो कि डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ते हैं, जैसे कि अगर बारिश होती तो अगर वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। ऐसे क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं इफ़, बिकॉज, इस टाइप के जो होते हैं वो आते हैं सबऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में आते हैं एंड, बट, इस तरह के आते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो इन द पास्ट टेंस। तो आपको गो की पास्ट फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए है हमारे पास, वो तो प्रेजेंट में यूज होता है। गो की फॉर्म्स होती हैं गो, वेंट, गो। तो गोन का यूज भी और वेंट का यूज दोनों का पास्ट में होता है। तो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। तो आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई विल स्टे एट होम, मैं कि घर पर ही रहूंगा। तो ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि ये किस टाइप का कंडीशनल है। जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड, किस टाइप का कंडीशनल है। तो जीरो कंडीशनल की अगर हम बात करें तो जीरो कंडीशनल में आते हैं फैक्ट्स और रियल चीज़ें, जैसे कि अगर हम पानी को हीट करते हैं तो वो बॉईल करेगा। और फर्स्ट कंडीशनल में आएंगे रियल पॉसिबिलिटीज़, जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होगी तो मैं घर पर ही रहूँगा, घर पर ही रुकूंगा। और सेकंड कंडीशनल में होते हैं इमेजनरी और हाइपोथेटिकल, जैसे कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं वर्ल्ड ट्रैवल करता। तो ये सेकंड कंडीशनल इस तरह के होते हैं। थर्ड कंडीशनल होते हैं पास्ट के रिग्रेट्स, अगर मैं पढ़ाई कर लेता तो मेरे 12th में अच्छे मार्क्स होते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, फर्स्ट कंडीशनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चूज़ द करेक्ट आर्टिकल टू यूज़ बिफोर द नाउन आवर। तो आपको बताना है कि जो नाउन आवर नाउन है, आवर, इससे पहले हम किस तरह के आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन है आपके पास ए, एन, द और नो आर्टिकल। तो आप लोगों को पता है कि वोवल साउंड से पहले हम उसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि आवर हम आवर बोलते हैं, हम हावर नहीं बोलते, आवर बोलते हैं। हमें जो ये साउंड्स है ये हमें हिंदी में देखनी है, ना कि इंग्लिश में। तो आवर हमारा ऐसे बनता है, अ से, आ से बनेगा। तो आ का मतलब है कि आ का मतलब है कि ये वोवल साउंड है, तो ये वोवल है, हिंदी का वोवल है, तो इसमें आवर का यूज़ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द सेंटेंस क्लोज द डोर। तो आपको बताना है क्लोज द डोर ये किस टाइप का सेंटेंस है। ऑप्शन है आपके पास डेक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेक्लेरेटिव, ये तो नहीं होगा, सॉरी। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है इंटेरोगेटिव। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क होता है कि उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्लोज द डोर, ये यहाँ पे जो है ये मतलब एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं कि दरवाजे को बंद करो। तो इसमें क्वेश्चन तो नहीं पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव नहीं होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट, एडवाइस और रिक्वेस्ट, एडवाइस और ऑर्डर के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इंपेरेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी के बारे में तो पहले ही बताया था, ये तो नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड हैप्पीनेस। तो जो हैप्पीनेस वर्ड है हमें उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को बताना है कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो हैप्पीनेस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।